इबलीस कौन था? इबलीस की नस्ल की इब्तदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानोस कहा जाता है। तारानोस इबलीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तारानोस की नस्ल तेजी से बढ़ी क्योंकि इस पे मौत तारी नहीं होती थी और ना बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूंकि आतशी मखलूक थी तो सरकशी बदरजा उत्तम मौजूद थी। इस जिन्नों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तदा हुई। इससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चलपानीस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हिदायत का जिम्मा सौंपा गया और वो ही शाह जिन्नात करार पाया। इसके बाद बामूस को ये जिम्मेदारी दी गई। बामूस के दौर में चलीपा और तलबीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और इनकी कौम ने चलीपा को शाशेन का लक़ब उसके शेर जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लगी कि हमें इस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशेन और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कराते। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने उन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब इजराइल अलैहिस्सलाम को इबलीस ने देखा तो सजदे में गिर गया। इबलीस शुरू ही से एक नडिर और ज़हीन बच्चा था। इसमें बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। हुसूल इल्म और रियाजत का ये आलम था कि पहले आसमान पे आबिद, फिर दूसरे आसमान पे जाहिद, तीसरे आसमान पे बिलाल, चौथे आसमान पर वाली, पांचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था जब ये फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पे इबलीस बुक़्क़ा नूर में रहा। हफ्त अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लिम करार दिया गया। यहाँ तक पहुंचकर इबलीस ने अपनी आजजी और रियाजत की इंतहा कर दी। इबलीस ने कमोबेश 14,000 साल अर्श का तवाफ किया। उसने यहाँ फरिश्तों में उस्ताद सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई और कमोबेश 30,000 साल मुक़र्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इबलीस के दरसोवाज की मियाद कमोबेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। इबलीस को हुक्म हुआ कि दारोगा जन्नत रिदवान की मुआवनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म फजल से बहरावर करो। यूं इबलीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दारोगा जन्नत रिजवान को सैराब किया और यूं जन्नत रिजवान की कुंजियां इबलीस के पास रहीं। रिवायात के मुताबिक इबलीस खजानची के फराइज 40,000 साल तक अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रिजवान ही था जहां इबलीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखना शुरू किए। उस वक्त इबलीस के पास हफ्त तकलीम, अफलाक, जन्नत और दोज़ख सबका इख्तियार था और उसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे। मगर यहाँ पे इबलीस आजिजी से पहली बार भटका और खुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए। कई मलाइका के सामने रबूबियत की बाबत बात भी की, मगर मलाइका के इनकार के सबब चुप हो गया और यूं निजाम चलता रहा। मगर इस सब से अल्लाह ताला की जात बेखबर न थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मरहला आया, जैसे कुरान मजीद में वाक़यात बयान हुए हैं। इबलीस आदम अलैहिस्सलाम को जुज जुज मरहलावार मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा। मगर जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नायब हैं तो उसने वावेला किया, इबादत और इताअत का वासिता दिया। फिर तंज किया कि मुझ जितनी इबादत किसने की है और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकारी हुआ। तब अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा शैतान मरदूत। लानती करार पाने के बाद इबलीस ने अपनी इबादत और रियाजत का रब्बे करीम से एवज मांगा, जिस पर अल्लाह ताला ने इबलीस को एक वक्त मालूम तक मोहलत फराहम की। इस पे इबलीस ने औलादे आदम को सिराते मुस्तकीम से भटकाकर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया, जिस पर रब्बे करीम ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे तू उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। इबलीस के इस लानती काम में उसके 5 साथी हैं। नंबर 1, सब्र। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं, गरेबान फाड़ते हैं, मुंह पे तमाचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। नंबर 2, आऊर। ये लोगों को बदी का मुर्तकब करता है और बदी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3, मुसव्वत। ये किज़्ब, झूठ और दुरोग पर मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर उनसे मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। नंबर 4, दासिम। ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और आदमी को घर वालों पे गजबनाक करता है। नंबर 5, ज़कनियोर। ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये बददियानती के झंडे गाड़ता है, बाजारों में बुराइयों और फहाशी पे वर्गलाता है। इबलीस का आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार का जज्बा हसद का था कि जिसने उसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम यानी खाक को क्यों मिली।
ये उसका जज्बा तकब्बुर और गुरूर था कि मैं आला हूं, और इस एक सजदे के इनकार की बात नहीं थी, बात थी इताअत से सरकशी की, शिर्क की। इब्लीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। इसी शिर्क अजीम की बदौलत इब्लीस ता क़यामत रुस्वा और लानती ठहरा और औलाद आदम को भटकाने के लिए आजाद करार पाया। हासिल नतीजा ये ठहरा कि रब्बे करीम को इंसान की इबादत, आजजी, इल्म दानिश से गरज बाद में है। रब्बे करीम सिर्फ देखता है कि दिल में इताअत और फर्माबरदारी कितनी है, और इसी बुनियाद पे तक़वा और परहेजगारी के दर्जे करार पाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।